Hello everyone, this is Professor Pawan Shonkar and I welcome you in a 47th lecture of Mechanics of Material. And today we'll discuss numerical over thin cylinder. In last lecture we have covered this numerical. Let us shortly revise it. What we have done exactly. Numerical was some data was given regarding length, diameter, thickness, and they asked for मैक्सिमम shear स्ट्रेस एंड चेंज इन डायमेंशन. तो प्रेशर भी दिया था, यंग्स मॉडुलस वैल्यू गिवन थी और म्यू गिवन था, पॉशंस रेशो. इसमें हमने टाउ मैक्स निकाला. तो हमारे जो फॉर्मूले थे जनरली जो हम यूज़ करने वाले हैं इसमें वो फॉर्मूले है. एक बार इस स्लाइड में देख लो आप. टाउ मैक्स था PD/8T. देन सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 के फॉर्मूले हमारे पास में. सिग्मा 1 इज अ सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस, सिग्मा 1 इज इक्वल टू PD/2T एंड सिग्मा 2 दैट इज अ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज सिग्मा T/4T. देन चेंज इन डायमेंशन लाइक del D, change in diameter is PD² by 2TE. then del L is PDL/2TE, 1/2 minus mu. And last formula was del V, that is a change in volume, was PdV/2TE, 5/2 minus twice mu. ओके, ये फॉर्मूले थे जो हमने यूटिलाइज किए थे फॉर सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल. ओके, नाउ विल सॉल्व नेक्स्ट न्यूमेरिकल. Okay, so numerical is cylindrical thin drum 80 centimeter diameter and 3 meter long has shell thickness of 1 centimeter. If the drum is subjected to internal pressure of 2.5 Newton per mm square, determine change in diameter, change in length and change in volume. We'll take Young's modulus E equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and mu equal to 0.3. ये डाटा दिया है. तो गिवन डाटा समराइज करते हैं. सिलेंड्रिकल थीन ड्रम 80 सेंटीमीटर डायमीटर, तो डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर. दैट मीन्स एक जीरो बढ़ जाएगा mm में. ओके, सेंटीमीटर टू mm कन्वर्शन क्या है 10, सो 800 mm. 3 मीटर लॉन्ग क्या दिया है, लेंथ इज गिवन 3 मीटर. मीटर का कन्वर्शन mm में कितना है 1000, सो 3000 mm. हैज शेल थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर, थिकनेस दी है 1 सेंटीमीटर. mm में कितनी हो जाएगी 10 mm. ओके, बाद में इफ द ड्रम इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ, तो ये क्या दिया होगा, स्मॉल p इज 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर. Determine change in diameter del D, change in length del L, change in volume del V. ये सब निकालना है. और क्या दिया है, यंग्स मॉडुलस वैल्यू फॉर मटेरियल E इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉशंस रेशियो भी दिया है 0.3. इतना सारा डाटा दिया है. डायरेक्टली हमें फॉर्मूला यूज करने हैं डेल डी, डेल वी और डेल एल के लिए. सो नाउ डेल डी क्या फॉर्मूला है, PD²/2TE इन ब्रैकेट 1 minus mu/2. सो वैल्यूज आर 2.5 प्रेशर के लिए, डायमीटर कितना है 800, सो 800 स्क्वायर बाय 2, टी कितना है 10, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 रेज़ टू 5 इन ब्रैकेट 1 माइनस mu/2, mu इज 0.3/2. तो डेल डी आना चाहिए
0.34 और यूनिट क्या रहेगा mm, चेंज इन डायमीटर है इसलिए, तो ये हो गया आपका डेल डी। ओके, नेक्स्ट क्या निकालना है, डेल एल निकालना है। ओके, डी एल लिखो, डेल एल लिखो, नो इशू। फॉर्मूला है पी डी एल बाय 2 टी ई इन ब्रैकेट 1/2 माइनस म्यू, है ना। एक बार है 1 माइनस म्यू बाय 2, दूसरी बार है 1/2 माइनस म्यू। ठीक है, कंफ्यूजिंग पार्ट है थोड़ा सा, ये दिमाग में रखना है। सो वैल्यूज, पी कितना है 2.5, डायमीटर है 800, लेंथ है, लेंथ इज 3 मीटर, दैट मीन्स 3000 डिवाइड बाय 2, थिकनेस इज 10, यंग्स मॉडुलस इज 2 into 10⁵ इन ब्रैकेट 1/2 माइनस म्यू कितना है 0.3। सो आप इजीली डीएल निकाल सकते हो यहाँ पे, और आपका डीएल आना चाहिए डीएल आना चाहिए 0.3। सो 0.3, और ये क्या है चेंज इन लेंथ, सो यूनिट क्या रहेगा mm। ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ और डीएल। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट टर्म दैट इज डीवी, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। सो चेंज इन वॉल्यूम फॉर्मूला है पी डी वी बाय 2 टी ई इन ब्रैकेट 5/2 माइनस ट्वाइस म्यू। सो फॉर्मूले को फिर से एक्सपांड करेंगे क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला इसमें फिर से लिखेंगे। पी डी वी के लिए क्या लिखेंगे हम, वी के लिए लिखेंगे 5/4 डी स्क्वायर एल डिवाइड बाय 2 टी ई इन ब्रैकेट 5/2 माइनस ट्वाइस म्यू। नाउ पुट द वैल्यूज, प्रेशर है 2.5, डायमीटर है 800, 5/4 एज इट इज, डी स्क्वायर मतलब 800 स्क्वायर फिर से, एल कितना है 3000 डिवाइड बाय 2, थिकनेस है 10, यंग्स मॉडुलस है 2 into 10⁵, ब्रैकेट में क्या है 5/2 माइनस ट्वाइस म्यू, so 2 into 0.3। when you will solve this on calci you should get change in volume as 14.32 into 10⁵। अब यहाँ पे अपने क्या निकाला है आंसर, चेंज इन वॉल्यूम निकाला है, इसलिए वॉल्यूम का यूनिट है mm³, तो ये आपने निकाला डेल वी। Proper units are very much important for writing your answer. Okay, that is a complete answer. Without unit, that answer doesn't mean anything. So this is the complete numerical. Now let us jump to next one. ये भी एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है। देखो बेसिकली जितने भी हमने 2 न्यूमेरिकल अभी तक सॉल्व किए, तो क्या क्या टर्म सही है हमारे अक्रॉस, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड टाउ मैक्स, उनके फॉर्मूलेज। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो सबसे पहला फॉर्मूला है सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 इज पी डी बाई 2 टी, देन सिग्मा 2 दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस पी डी बाई 4 टी, एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स इज पी डी बाई 8 टी। उसके बाद में चेंज इन डायमेंशन वाला पार्ट थिन सिलेंडर का, तो वो था डेल डी, डेल एल एंड डेल बी, मतलब क्या है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन डायमीटर का फॉर्मूला क्या है, पी डी स्क्वायर बाई 2 टी ई इन ब्रैकेट 1 माइनस म्यू बाई 2। गॉट इट, वेयर P is pressure, D is diameter, T is thickness, E is Young's modulus and mu is Poisson's ratio। DL का फॉर्मूला क्या है, DL is PDL
बाय 2 टी ई इन ब्रैकेट 1/2 माइनस म्यू। इसमें अलग नोटेशन सिर्फ एल ही है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। नाउ द लास्ट वन दैट इज डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम इज पी डी वी बाय 2 टी ई इन ब्रैकेट 5/2 माइनस ट्वाइस म्यू। इसमें P क्या है, प्रेशर, D इज अ डायमीटर, T इज थिकनेस, E इज यंग्स मॉडुलस एंड म्यू इज पॉइसंस रेशियो। इसमें V क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जैसे हम अगर डायरेक्टली निकाल के नहीं रखा हमने, तो आपको सेपरेटली उसको एक्सपेंड करके रखना है। सो वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ। एरिया थिन सिलेंडर के लिए क्या रहेगा, बेस सर्कल रहेगा, सीधा सीधा सर्कल है इसलिए π/4d², ये एरिया और इंटू लेंथ। सो दीज आर दी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेज फॉर थिन सिलेंडर। ओके, सो बस यही फॉर्मूले हमने अभी तक रिपीटेडली यूज़ किए हैं और इस पे से बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। तो पहला हो गया हमारा, सेकंड हो गया, नाउ द थर्ड वन। Cylindrical shell 1.2 meter long, 150 mm internal diameter and 10 mm thick is filled with a fluid at certain atmospheric pressure. If an additional 14 to 10⁻³ mm cube of fluid is pumped into cylinder, find the hoop stress induced and value of pressure. Take capital E equal to 2 into 10⁵ Newton per mm square और m दिया है 3 स्मॉल m। सबसे पहले हम लिखेंगे डाटा, क्या क्या है हमारे पास में। सिलेंड्रिकल शेल ऑफ 1.2 मीटर लॉन्ग, लेंथ गिवन है 1.2 मीटर। क्या होना चाहिए, 1.2 मीटर मतलब 1.2 इंटू 10⁻³ जिसके दिमाग में नहीं आ रहा है कि इसको मैं 12 से लिखूँ, जिसको 1200 ये समझ में नहीं आ रहा है, सीधा सीधा वो टर्म मीटर है 10⁻³ कर दो, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। mm हो गया, 150 mm इंटरनल डायमीटर, d गिवन है 150 mm एंड 10 mm थिक, सो t इज इक्वल टू 10 mm is filled with fluid at a certain atmospheric pressure। तो प्रेशर डिफाइंड नहीं है। अब ये क्या नेक्स्ट टर्म दिया है, इफ एन एडिशनल 40 into 10⁻³ mm³ ऑफ फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू सिलेंडर। एडिशनल फ्लूइड उसमें पंप किया है, एक्स्ट्रा फ्यूल और फ्लूइड, सॉरी एक्स्ट्रा फ्लूइड उसमें पंप किया है। तो जो एक्स्ट्रा है वो जिसको हम बोलेंगे चेंज, ठीक है, इसलिए इसको डिफाइन किया हमने डेल वी से। मतलब यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम ऑलरेडी दिया है। पर्टिकुलर इनिशियल जो फ्लूइड प्रेशर है वो तो है, वहाँ पे बोला है कि सिलेंडर शेल 1.2 मीटर लॉन्ग, 150 mm इंटरनल डायमीटर एंड 10 mm थिक इज फिल्ड विद फ्लूइड एट सर्टन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो कुछ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर वो स्टोर किया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें ही एडिशनली ये जो टर्म दी है 40 into 10⁻³ इतना mm³ फ्लूइड एक्स्ट्रा फिल किया है। सो 40 into 10⁻³ mm³, ये क्या रहेगा, ये वॉल्यूम है, एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, इसलिए डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, सो फाइंड हूप स्ट्रेस। हूप स्ट्रेस मतलब सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस डिनोटेड बाय सिग्मा। तो सिग्मा 1 निकालना है एंड वैल्यू ऑफ प्रेशर भी निकालना है, इसमें प्रेशर निकालना है। ओके, क्या दिया है, और यंग्स मॉडुलस गिवन है E इज इक्वल टू 2 into 10⁵ न्यूटन पर mm²। और क्या दिया है, m दिया है 3, m दिया है, म्यू निकाल सकते हैं, हेंस म्यू इज इक्वल टू 1/m इज इक्वल टू 1/3। क्या आएगा ये 0.33, ओके 0.33। चलो इतना डाटा दिया है। अब देखो यहाँ पे लेंथ है, डायमीटर है, थिकनेस है और डी और डेल भी दिया है। बाद में क्या निकालना है, हूप स्ट्रेस निकालो। हूप स्ट्रेस मतलब सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस निकालो। सर्कमफरेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा 1 इज क्या है, PD/2T। तो सिग्मा 1 निकालना है। P है हमारे पास में प्रेशर, नहीं, प्रेशर डिफाइंड है नहीं है। डायमीटर है हमारे पास पे, थिकनेस है, लेकिन प्रेशर नहीं है और सिग्मा 1 निकालना है, तो ये निकलेगा क्या, नहीं, ठीक है। सो सबसे पहले हमें प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब प्रेशर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डाटा दिया है, जिसका फॉर्मूला अवेलेबल है, वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो देखो इसमें से लेंथ, डायमीटर, थिकनेस,
ये है जो डेल वी का फॉर्मूला हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू भी गिवन है, तो कोई एक अननोन पैरामीटर इजीली निकल जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द डेल वी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, नाउ चेंज इन वॉल्यूम dv इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, dv इज p dv बाय 2 te इन ब्रैकेट 5/2 माइनस ट्वाइस म्यू। ठीक है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम को फिर से एक्सपेंड करना पड़ेगा इसमें ही। सो dv इक्वल टू p dv को क्या लिखेंगे हम, π/4 d स्क्वायर इंटू एल बाय 2 te in bracket 5/2 minus twice mu. Okay, now put up all the possible values whatever given। dv और del v दिया है सीधा सीधा, वो है 40 इंटू 10⁻³ इतना है। प्रेशर नहीं है हमें पता, सो p। डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 150 mm, 150 mm इंटू, देखो प्रेशर हो गया, डायमीटर हो गया, π/4 एज इट इज। ओके, π/4 d स्क्वायर मतलब फिर से 150 स्क्वायर। लेंथ गिवन है, यस, लेंथ इज 1.2 इंटू 10⁻³ ये होगी लेंथ, प्रेशर अननोन है, डिवाइड बाय 2, थिकनेस कितनी है 10 mm, और यंग्स मॉडुलस वैल्यू भी गिवन है 2 इंटू 10⁻⁵, ब्रैकेट में क्या है 5/2 माइनस 2 इंटू म्यू कितना है 0.33। ओके, 1/3 था ना वो, सो 0.33। अब देखो कंप्लीट फॉर्मूले में और रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ये पी अननोन है, बाकी सब क्वांटिटीज गिवन है। इजीली यहाँ पे कैल्सी पे आप पी निकल जाएगा, तो यहाँ पे आपको कैल्सी पे निकालना है प्रेशर। हेंस प्रेशर कौन सा, फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर ऑफ फ्लूइड नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली पी लिखो, इक्वल टू क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 26.47, 26.47। क्या निकाला आपने, प्रेशर निकाला। सो प्रेशर का यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपने P की वैल्यू निकाल ली है। ओके, अब क्या निकालने के लिए बोला था, अब हमें एक्स्ट्रा निकालने के लिए बोला था पार्ट circumferential stress। Now we know that circumferential stress जनरली वहाँ पे लिखा रहता है हुप स्ट्रेस, दैट इज हुप स्ट्रेस क्या है, σ1, σ1 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है PD/2T। बस अभी फॉर्मूला सभी वैल्यूज पुटअप करो। प्रेशर आपने जस्ट कैलकुलेट किया है 26.47। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमने प्रेशर यूटिलाइज किया है। डायमीटर था हमारा 150 mm। ओके, सो 150 डिवाइड बाय 2 इंटू थिकनेस कितनी है, थिकनेस है 10। तो यहाँ पे आपको σ1 की वैल्यू इजीली मिल जाएगी, 26 इंटू 47 सॉरी इंटू 150 बाय 2 इंटू टी, 2 इंटू थिकनेस। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको σ1 मिल जाएगा, और ये आंसर भी आ रहा है 26.47, और ये है स्ट्रेस है इसलिए न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप एक बार ये वैल्यू चेक कर लो, σ1
यही आ रहा है या नहीं। ओके, मिस्टेक हो सकती है, यू शुड चेक इट बाय योर ओन। सो क्लियर है, ये समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली चेंज इन वॉल्यूम दिया था। सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम दे दिया, तो बाकी हमने उस पर बेस्ड प्रेशर निकाला, उसके बाद में होप स्ट्रेस निकाला। हम लाइकवाइज सिग्मा 2 भी निकाल सकते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस है ना, निकाल सकते, कोई इशू नहीं है। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोला नहीं है, लेकिन वी नो दैट सिग्मा 2 इज व्हाट, PD by 4T, so it is 26.47 into diameter is 150 divided by 4 into T thickness। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करो और यूनिट वही रहेगा न्यूटन पर mm²। आई रिपीट, पूछा नहीं है, लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं। ओके, और देखो जैसे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का रिलेशन क्या है, ये क्वांटिटी हाफ है, ये क्वांटिटी डबल है, तो मतलब अगर ये 26.47 अगर आ रहा है तो ये इसका हाफ ही रहेगा, आधा रहेगा, जस्ट लाइक 13 पॉइंट समथिंग वॉट एवर, 13 और 14 के बीच में कुछ तो भी रहेगा। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू।